मेरे बीपीएससी म्यूजिक एसटीटी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। आज मैं आप लोगों के लिए म्यूजिक एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आया हूं। सबसे पहला क्वेश्चन है, पाश्चात्य शैली में स्वरलिपियां प्रचलित रही हैं 4 प्रकार की। आंसर, किस स्वरलिपि में शब्दों के रेखाओं को ऊपर नीचे लिखकर स्वरों को ऊंचा नीचा दिखाया जाता है? इसका सही आंसर होगा न्यूमस। भारतीय स्वरलिपि पद्धति किसके अंतर्गत आती है? सोल्फा पद्धति के अंतर्गत भारतीय स्वरलिपि पद्धति आती है। किस स्वरलिपि में 2 स्वरों को एक मात्रा में लिखने के लिए उल्टी अर्धचंद्राकार रेखाओं का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर होगा न्यूमस। किस स्वरलिपि में स्वरों के नाम सारे गो आदि रखे जाते थे? इसका सही आंसर होगा सोल्फा। छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कितनी रेखाओं के समूह को ग्रेट स्टेप कहा गया है? इसका सही आंसर होगा 11 रेखा। चिप पद्धति का आविष्कार कौन सी सदी में हुआ? इसका सही आंसर होगा चिप पद्धति का आविष्कार 18वीं सदी में हुआ था। किस स्वरलिपि पद्धति में गणित के अंकों का सहारा लिया जाता है? इसका सही आंसर होगा चिप पद्धति। अगला क्वेश्चन है, स्टाप पद्धति संशोधित रूप है किसका? न्यूमस पद्धति का है। अगला क्वेश्चन है, 11 रेखाओं के 2 विभाग करके कितने सप्तकों का निर्माण होता है? सही आंसर होगा 4 सप्तकों का निर्माण होता है। जी क्लैप कहा गया है प्रथम ट्रेबल को, 11 रेखाओं के ऊपरी हिस्से को, द्वितीय ट्रेबल को, 11 रेखा के निचले हिस्से को, ई इन एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ई, क्योंकि इसमें 11 रेखाओं के ऊपरी हिस्से को और द्वितीय ट्रेबल को जी क्लैप कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, जी क्लैप तथा बास क्लैप के बीच स्थित उभयनिष्ठ रेखा क्या कहलाती है? इसका सही आंसर होगा क्लैप सिग्नेचर। अगला क्वेश्चन, क्लैप सिग्नेचर के नीचे वाला हिस्सा क्या कहलाता है? बास क्लैप कहलाता है। अगला क्वेश्चन, बास क्लैप में स्वर दिखाए जाते हैं एक से अधिक सप्तक के दिखाए जाते हैं। इसमें मंद्र सप्तक और अति मंद्र सप्तक के स्वर दिखाए जाते हैं बास क्लैप में। अगला क्वेश्चन है, अधिक स्वरों की आवश्यकता पड़ने पर खींची जाने वाली रेखाएं क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेजर लाइन, लेजर रेखाएं। इसका सही आंसर होगा लेजर रेखाएं। ट्रेबल क्लैप में सबसे नीचे कौन से स्वर के लिए रेखा खींची जाती है? इसका सही आंसर होगा मध्य सा। मध्य सा के नीचे खींची गई रेखा होती है किसकी? मंद्रध्व की होती है। ट्रेबल क्लैप में सबसे ऊपर किस स्वर की रेखा खींची जाती है? इसका सही आंसर होगा तारमो की। कौन सी रेखाओं को आवश्यकतानुसार बढ़ाया घटाया जा सकता है? इसका सही आंसर होगा लेजर लाइन। इनमें से किस स्वर को टोनिक स्वर कहते हैं? सी को कहते हैं टोनिक स्वर। मध्य सप्तक के सा को क्या कहा जाता है? अंश स्वर कहा जाता है। कौन सा स्वर सब डोमिनेंट कहा गया है? एक से अधिक इसमें से हो जाएगा आंसर सब डोमिनेंट स्वर। स्वर ए और एफ को क्या कहा जाता है? सब डोमिनेंट कहा जाता है ए और एफ को। 24वां क्वेश्चन, ए स्वर का नाम क्या है? ए का नाम होगा ध। ध को कौन सा स्वर कहा जाता है? ध को ले कहा जाता है। किस स्वर को ऑक्टेव के नाम से जाना जाता है? तारसा को ऑक्टेव के नाम से जाना जाता है। हिंदुस्तानी संगीत में 7 स्वरों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? सप्तक कहते हैं। अगला क्वेश्चन, पाश्चात्य शैली में ऑक्टेव में कितने स्वर होते हैं? 8 स्वर होते हैं। पाश्चात्य शैली में 8वां स्वर क्या होता है? 8वां स्वर होता है तारसा का। किस स्वर को लीडिंग नोट कहा जाता है? तो म प रे ध। तो इनमें से कोई ऐसा स्वर नहीं है जिसको लीडिंग नोट कहते हैं। लीडिंग नोट स्वर नी का दूसरा नाम क्या है? लीडिंग नोट स्वर का नी का दूसरा नाम है मेजर 7। मेजर 7 और मेजर 7 का और दूसरा नाम क्या है? मेजर 7 का दूसरा नाम है सी। संगीतांजलि पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो पंडित ओमकार नाथ ठाकुर हैं। ग्रामों का उदय माना जाता है किस काल में? तो भरत काल, संदिग्ध काल, पूर्व मध्य काल, उत्तर मध्य काल से। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा इनमें से क्यों नहीं, कोई नहीं, क्योंकि ग्रामों का उदय वैदिक काल में माना जाता है। आचार्य भरत ने कुल कितनी मूर्छनाओं का वर्णन किया है? आचार्य भरत ने 14 मूर्छनाओं का वर्णन किया है।